हाँ जी। चले महाराज जी। जी महाराज जी। श्री विचार सागर अब प्रथम तरंग शुरू हो रहा है। इसके 6 तरंग है महाराज जी। तरंग का मतलब अध्याय जैसे होते हैं। सागर है ना, इसलिए सागर के साथ तरंग का मतलब है सागर में तरंगे होती है ना। विचार सागर का रूप को बनाया ना कि ये विचार का एक सागर है या समुद्र है। तो समुद्र में सागर में तरंगे होती हैं, तो इसमें 6 तरंगे हैं। तरंग के माध्यम से इसमें उपदेश दिया है। ये है ये 7 है महाराज। 7 तरंगे हैं शायद। हाँ 7 नहीं 6 तरंगे के साथ मैंने भूल जाता हूँ यार, मैं देखना पड़ेगा। 6 तरंगे होंगी। एक अभी तो गिनती की है बेटी। सप्त, हाँ 7 तरंगे हैं महाराज जी। अथ अनुबंध सामान्य निरूपणम। अनुबंध चतुष्टय होते हैं कि नहीं? अनुबंध चतुष्टय कोई भी ग्रंथ के आरंभ में अनुबंध चतुष्टय होते हैं। 4 अनुबंध माने गए हैं, उन्हीं का यहाँ पर सामान्य रूप से निरूपण करते हैं। अब सबसे पहले वही चीज चल रही। अथ, अथ का अर्थ होता मंगल के बाद, या जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसके अनंतर वस्तु निर्देश मंगल, वही जो पहले किया था। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार मति न लख है जेहि मति लख है सो मैं शुद्ध अपार। पहले भी बताया था कि जो सुख स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है विभु, ये तो पहले खुल के हो गया ना। इसको ज्यादा खोलने की तो जरूरत नहीं है कि इसको दोबारा कुछ करना है। जो सुख स्वरूप इसमें ब्रह्म का लक्षण किया है, ब्रह्म को नमस्कार की तो उसका स्वरूप बताना पड़ेगा ना। तो जो ब्रह्म है वो सुख स्वरूप है, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। और प्रभु कैसा है? नित्य है। भाव तीनों कालों में एक जैसा रहता है। वो प्रकाश का अर्थ होता है कि सबको प्रकाशित करने वाला, स्वयं प्रकाश है और दूसरों को प्रकाशित करता है। विभु का अर्थ है व्यापक है, वो सब उसके अंदर है। जितना नाम रूप संसार दिखाई दे रहा है सबका अधिष्ठान है। महाराज जी नमस्कार बाबू। चल रहा है पाठ प्रथम तरंग। प्रथम तरंग प्रथम तरंग निकाल लो बाबा जी। हट गया। लखीमपुर भर लो, लखीमपुर यही है। यार ना कभी ना जोड़ना रहन दो परा। चलो तुम अपना चलते हैं, आ जाऊगा ठीक मिलना। ऐसे लोग हैं कच्चे पिल्ले के लोग सब। जिज्ञासा तो बिना थोड़ी गल बनती है। हाँ जी महाराज जी। आ रही आवाज? आ रही महाराज जी। हाँ। विभु का अर्थ है वह व्यापक है। नाम रूप का आधार भाव अधिष्ठान है। नाम का अर्थ तो संज्ञा होती है, रूप का अर्थ है आकार, बॉडी। ठीक है। सभी वस्तुओं का नाम और सभी वस्तुओं का आकार, सबका वो नाम रूप का क्या है? आधार, अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब सभी नाम रूप उसी में कल्पित हैं। कल्पित का अर्थ होता है कि उसी का रूप है, उससे अलग नहीं है। मति ना लखें जेह मति लखें। अब कहते हैं मति जो बुद्धि है वो जिसको नहीं जान सकती, और जो बुद्धि का प्रकाशक है, बुद्धि को जानता पा प्रकाशित है, सो मैं शुद्ध अपार। ऐसा जो ब्रह्म है वो मेरा अपना स्वरूप है, मैं ही ऐसा ब्रह्म हूँ। आगे कहते हैं अवधि अपार स्वरूप माम लहरी विष्णु महेश।
पीछे सब ये पदकृत कर आए हैं कि आपने ब्रह्म का लक्षण क्यों किया। तो कहते हैं आपको देवता लोगों का मंगल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अवधि, अवधि का अर्थ होता समुद्र, जो मेरा स्वरूप है ना, अपार का अर्थ है जो जिसका कोई पारावार नहीं, जो पकड़ा नहीं जा सकता। ऐसा मेरा जो स्वरूप है वो समुद्र के समान है, और विष्णु महेश गणेश शेष आदि जितने हैं वो मेरे स्वरूप में लहरें हैं। विधि रवि, विधि का अर्थ ब्रह्मा, रवि का अर्थ सूर्य, चंदा का अर्थ चंद्रमा, वरुण देवता जो जल देवता है, और यमराज हैं, शक्ति भाव देवी, और धनेश का अर्थ क्या है, कुबेर, और गणेश जी महाराज। तो ये सभी मेरे समुद्र में लहरें हैं। या कृपालु सर्वज्ञ को ये धारत मुनि ध्यान। कहते हैं जिस कृपालु, जो सबके ऊपर कृपा करने वाला, सर्वज्ञ सबको जानने वाला, जिस ऐसे कृपालु सर्वज्ञ ब्रह्म का जो मुनि लोग हैं हृदय में ध्यान करते हैं, ताको होत उपाधि ते मोह में विद्या भान। उसी ब्रह्म का, उसी कृपालु सर्वज्ञ का ही मेरे में भान हो रहा, भाव मेरा और उसका कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो कल्पित है, वास्तव तो अभेद है, कल्पित भेद है। आगे कहते हैं है जिहि जाने बिन जगत मनु जेवरी साप। जैसे, जिहि का अर्थ है जैसे, बिन जाने, जाने बिन का अर्थ समझते रहे हैं ना, बिना जाने। जिहि मतलब जैसे, बिना जाने, जेवरी, जेवरी भाव रस्सी के बिना जाने, जैसे क्या होता है, मानो सांप दिखाई पड़ता है, तैसे ही बिना उस ब्रह्म के जाने जगत, ठीक है, बिना उसके ज्ञान के जगत की प्रतीति होती है। न से भुजग, जिहि लह, जिहि लह, जिहि अर्थ जिसको लह भाव जानने से, रस्सी को जानने से, जैसे भुजग जो भुजंग है नस है, नष्ट हो जाता, उसकी निवृत्ति हो जाती है, ऐसे जिसको जानने से जग जड़ा नस है, जो जग है वो नस है, नष्ट हो जाता, निवृत्त हो जाता है। सो हंग आपे आप, ऐसा वो जो ब्रह्म है वो मैं, मेरा अपना आप है, मैं ही वो स्वरूप हूँ। बोध चाही जी। तो हम क्या को अहम पढ़ेंगे यहाँ? सो का अर्थ है वह, अहम का अर्थ है मैं। अहम नहीं बनेगा, अहम। अहम ही बन रहा है। सो का अर्थ है वह, अहम का अर्थ है मैं, ठीक। वो मैं हूँ, तत्वमसि वो मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जैसे होता मैं हूँ। बोध चाही जाको सुकृति, सुकृति भजत राम, जो कहते हैं सुकृति का था श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो उपासक हैं, साधक हैं, वो बोध की इच्छा से जिस राम जी को निष्काम रूप से भजते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, सो मेरो है आत्मा, वो जो राम जी हैं वो मेरी ही आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है। तो काकू करूं प्रणाम, मैं और किसका बंदन करूं, किसको प्रणाम करूं, वो मेरा ही रूप है। अब बता रहे हैं ग्रंथ महिमा। अब यहाँ से महाराज हो रहे हैं अनुबंध चतुष्टय शुरू हो रहे हैं, अनुबंध चतुष्टय यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये टिप्पणी में साथ साथ में लगानी है कि जरूरत नहीं है, क्या लगा लोगे? आगे देख लेंगे महाराज जी, अभी तो यहाँ तक तो ठीक है। चलो ठीक है। अब कह रहे हैं भन्यो वेद सिद्धांत जाल, जा मैं अति गंभीर अस विचार सागर कहूं। ये भी आपको टिप्पणी लगानी ही पड़ेगी। पेख मुदित तो है धीर, इसी की टिप्पणी है पहली। भन्यो वेद सिद्धांत जाला, इसको पढ़ लो टिप्पणी को एक बार। प्रतिवादी और सिद्धांती करके वाह गुरु शिष्य करके किया, जो जड़ चेतन आदिक पदार्थन का विवेचन कहिए निर्णय, सो विचार कहिए हैं। विचार सागर का अर्थ बता रहे हैं खोल के, समझ गए? पहले तो कहते हैं विचार किसको कहते हैं, ध्यान इसी में रखो ध्यान। विचार किसको कहते हैं? तो प्रतिवादी और सिद्धांती दो होते हैं ना। प्रतिवादी होता है प्रश्न करने वाला, सिद्धांती होता है उत्तर देने वाला। प्रतिवादी और सिद्धांती करके भाव दोनों रीति से, अथवा गुरु शिष्य करके, या तो प्रतिवादी सिद्धांती करके या गुरु शिष्य करके। करके का अर्थ द्वारा, इस रीति से, प्रतिवादी सिद्धांती रीति से या गुरु शिष्य की रीति से,
रीति समझते हैं, ढंग से, तरीके से, दो तरीकों से, या तो प्रतिवादी सिद्धांति करके या गुरु शिष्य करके किया, जो जड़ चेतन आदिक पदार्थन का विवेचन। देखो कितना जड़ चेतन का जो विवेचन है, बाबा जी सुनो, चल रहा है पाठ। जड़ चेतन, हाँ, जो पहला तरंग है वो निकाल लो, पहले भी मैंने बोला था आपको। जी जी। तो उसके नीचे हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि गुरु शिष्य के द्वारा या प्रतिवादी और सिद्धांती के द्वारा जड़ और जो चेतन पदार्थ हैं उन पदार्थों का विवेचन, विवेचन का तो क्या होता है, निर्णय। गुरु शिष्य ने बैठ करके जड़ और चेतन के पद के अर्थ का निर्णय किया है, या प्रश्न उत्तरकर्ता दोनों ने मिलकर जो निर्णय किया उसको कहते हैं विचार। उसका ये विचार की डेफिनेशन है। कभी कोई आपको विचार पूछे कि विचार किसको कहते हैं, तो ये आप सुना सकते हैं जी। यहाँ विचार शब्द से अजहत लक्षणा करके प्रतिवादी आदि का निर्णीत अर्थ रूप विचार के विषय का ही ग्रहण है। पहले पीछे बताए है ना, तो एक तो मतलब होता है ना, जहत होता, दूसरा अजहत होता। शक्ति बताई थी ना, लक्षणावृत्ति और शब्द वृत्ति दो प्रकार की होती है ना। लक्षणावृत्ति और दूसरी कौन वृत्ति है? शब्द वृत्ति। शक्ति वृत्ति। शब्द की वृत्ति को शक्ति वृत्ति कहते हैं। शक्ति वृत्ति या लक्षणा वृत्ति। तो लक्षणा तीन प्रकार की होती है, जहत, अजहत। कौन सा दोहा चल रहा है जी? दोहा चल रहा है जहां लिखा है ग्रंथ महिमा भन्यो वेद सिद्धांत जल। इसकी नीचे टिप्पणी लिखी हुई है 1 नंबर पे, वो पढ़ रहे हैं ब्रीक शब्दों में जी। ग्रंथ महिमा, हाँ, इसकी टिप्पणी है ना जो नीचे छोटे अक्षरों में जी। 1 नंबर जहां लिखा है प्रतिवादी और सिद्धांती करके, समझते हैं कि नहीं? जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखी है, सिद्धांती करके, हाँ जी, हाँ जी। इसी को पढ़ रहे हैं। जी। तो यहाँ पर कहते हैं कि शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति, जहत अजहत। हाँ जी, पंजाबी में तो नहीं दसेंगे तो हम बताएंगे तो हिंदी में। पंजाबी तो हम चलेगी नहीं इसमें, 50 सागर में नहीं चलेगी किसी भी ग्रंथ में। पंजाबी का तो एक अक्षर भी दोष है, समझना आपको पड़ेगा। ये भी सब उसमें ही आती है, तर्क संग्रह में ही। 2 प्रकार की वृत्ति आपको बताई कि एक शक्ति वृत्ति और दूसरी लक्षणा। शक्ति का अर्थ है शब्द के द्वारा, शब्द वृत्ति, भाव जो आपने शब्द बोला उसको जो सीधा अर्थ निकलता है उसको शक्ति वृत्ति कहते हैं। जो उल्टा के उस दिन बोला था आपको, घुमा के जो अर्थ करेंगे वो होती है लक्षणा। पता नहीं था उस दिन मैंने भी गंगा जाम घोषा, गंगा में घर है, वो होती है लक्षणा। भाव जो उसका असलियत उसको छोड़ के उसके पास बड़ा अर्थ ग्रहण करना। वृत्ति का अर्थ वर्तना होता है, कहना, जो हमारे अंदर चल रहा है। कहते हैं आपकी वृत्ति सही नहीं है, वृत्ति खराब है, अंदर जो हमारे चल रहा है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर अजहत लक्षणा, एक जहत होती, जहत होता है त्यागना, त्याग देना, और अजहत होता है ना त्यागना। अजहत होता है ना त्यागना, भाव जो अर्थ आपको सीधे शब्दों से निकल रहा है ना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको तो रखना ही रखना है, और अर्थ ग्रहण करना साथ में, उसको तो रखना ही है और भी साथ में रखना है। ये लक्षणा का है, ये लक्षणा के प्रकार है ना, जो जब हम तत्वमसी आदि वाक्यों का विचार करते हैं ना, तो वहां पर अजहत लक्षणा करनी पड़ती है। भाव जो वही जो हम पढ़े थे, वाच्यार्थ और लक्षण, वही चीज है। शायद पहले पढ़े भी थे आपने, वही बात है। तो इतना ही समझ लो, अजहत लक्षणा करके जहाँ प्रतिवादी आदि का निर्णय जो है उसको ग्रहण करना है, शक्ति वृत्ति से ग्रहण नहीं करना।
वादी प्रतिवादी जो बैठे हैं ना, एक दूसरे को प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और लक्षणावृत्ति से कर रहे हैं, जो उसको लेना है, दूसरे को नहीं लेना। इतना ही है। सो विचार का विषय रूप निर्णीत अर्थ ही सिद्धांत है। समझ गए? उस विचार का विषय रूप जो जो उस विचार के बाद में निकला हुआ अर्थ है ना, उसको ही सिद्धांत कहते हैं। समझ गए? उसी का नाम सिद्धांत है। तो ये हमारा आप बता रहे थे जो लक्षणावृत्ति के 3 है, वो तो आपने 2 ही बताया अभी। हाँ जी महाराज। क्या वो लक्षण भी घटा सकते हैं? वादी प्रतिवादी निर्णय और अर्थ सिद्ध। हाँ, वो घटा सकते हैं। और लक्षणावृत्ति कितने प्रकार की होती है? लक्षणावृत्ति हाँ, आपने तर्क संग्रह पढ़ा है? नहीं चल रहा है अभी किताब में। नहीं चल तो रहा है, वैसे पढ़ा होगा। नहीं, अजाहत अजाहत सिर्फ विचार उसमें वेदांत सार में सुने थे। क्या क्या होती है? वही जहत त्याग जो आप बता रहे हैं वही। जहत अजहत और कौन सी होती है? दो ही अभी तो मेरे पास। तो जहां पर अजहत लक्षणा लेनी है, एक जहत होती है, एक अजहत लक्षणा होती है। और तीसरी होती है जहत अजहत। एक जहत, दूसरी अजहत, तीसरी जहत अजहत। कुछ अक्षर को, कुछ अर्थ को छोड़ देना, कुछ अर्थ को ले लेना। समझ गए? कुछ अर्थ को छोड़ देना, कुछ अर्थ को ले लेना, जहत अजहत। जैसे माने तो किसी की बुराई छोड़ देना। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आपको कोई आदमी मिला था गोविंदवाल में 2 महीना पहले, तो वो आदमी 2 महीने के बाद यहाँ आ गया। समझ गए? वो आदमी 2 महीने के बाद यहाँ आ गया आजकल में, तो आप उसको देख करके क्या कहेंगे? ये वही आदमी जो हमने वहां देखा था, यही बोलोगे ना। तो यदि आप उस समय की बात करो, उस टाइम की बात करो, तो ये वो आदमी तो है नहीं है। जिस समय आपने देखा था 2 महीने पहले था ना, उस समय टाइम भी और था और भूतकाल था। इस समय समय और है और वर्तमान काल है। तो आदमी वही आप कह रहे हैं, लेकिन जी उस टाइम को, यदि उस काल को साथ में लोगे तो आदमी वो नहीं है, वो और था, ये और है। समझ गए? जैसे आज हम इस समय में जैसे हैं, वैसे 2 महीने के बाद थोड़ी रहेंगे। समझ गए? तो वहां क्या करना पड़ता है? वहां उस देश को, उस काल को छोड़ दो, उस समय को, उस काल को छोड़ दो। और जिस समय आप यहाँ खड़े हैं, इस समय का काल भी छोड़ दो, इस समय का समय भी छोड़ दो, तो फिर आदमी वही रहेगा ना। उस समय को भी आपने छोड़ दिया, काल को छोड़ दिया। ये है जहत अजहत। वो जो अर्थ आपने उसका छोड़ दिया, कुछ ले लिया। समझ गए? इसी प्रकार जब उस ब्रह्म का जीव के साथ हम एकता करने लगेंगे, तो जीव कैसा है? अल्पज्ञ है, पाप पुण्य वाला है, जन्म मरण वाला है। परमात्मा कैसा? फल देने वाला है, सबको जानने वाला है। ये जो धर्म है ना, ये उसके साथ मेल नहीं ना करेंगे। तो जीव के अल्पज्ञ बना जरा, उसका जन्म मरण आदि सब छोड़ दो, उसका फल देना, अंतर्जामी होना, ये सब छोड़ दो, तो चेतन चेतन क्या है? दोनों एक है। समझे भाई? ऐसे होता है। उस परमात्मा का जब अपने साथ अभेद करना, तो जहत अजहत लक्षणा से हो सकता है, और किसी वृत्ति से नहीं हो सकता है। जो पीछे एक दिन आपने पूछा था कि उसको कैसे जाना जाए जब नहीं जाना जाता, तो जाना तो वृत्ति से जाता है, लेकिन लक्षणा वृत्ति से जाना जाता है, शक्ति वृत्ति से नहीं। लक्षणा में से भी जहत अजहत से जाना जाता, ना जहत से ना अजहत से। ये बात है। आगे हमारे समझ में बात। जी जी जी। 3 प्रकार की लक्षणा होती है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा। ठीक है। तो भन्यों का अर्थ होता कहा है। भन्यों का अर्थ क्या होता है? कहना। वेद का तो समझते हैं, वेद का तो जो निर्णीत अर्थ है, सिद्धांत आपको बता दिया, जो वादी प्रतिवादी के द्वारा निकाला हुआ अर्थ है, उसको कहते हैं सिद्धांत। अच्छा, अभी टिप्पणी तो चाली रही थी। प्रतिवादी व शिष्य रूप पवन करके प्रेरित जो सिद्धांति का गुरु रूप मेघ, ये बोलते हैं यहाँ पर। यहाँ जब जल की बात कर रहे हैं, सिद्धांत रूपी जल जहाँ पर कहा है, तो सिद्धांत रूपी जल में वो कहते हैं जल कैसा है? बहुत गंभीर है, गहरा है जल। तो उसका यहाँ रूप हमारे ये बता रहे हैं। प्रतिवादी वाक अर्थ है अथवा, शिष्य रूप कर,
शिष्य रूप पवन कहो, या जैसे जल में जब तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, तो उसका कारण क्या होता है? जल में जब तरंगे आती तो उसका कारण क्या है? हवा। हवा से उठती है ना तरंगे। तो जहां पर कहते हैं आपने सिद्धांत रूपी जल, जब आपने कह दिया एक सागर बता रहे हो आप, विचार क्या है? विचार का सागर है। सागर में क्या तो होता है? जल होता है। तो कहते हैं जहां पर विचार रूपी सागर में जल कौन सा है? पूछेंगे ना कि जब ये एक सागर है तो इसमें जल कौन सा है? तो कहते हैं तुम्हें सिद्धांत रूपी सा जल है। वेद का सिद्धांत, वेद तो कहते हैं जो वेद है, वेद का सिद्धांत रूपी इसमें जल है। तो कहते हैं जल में तो तरंगे भी होती हैं, और तरंगे तब आती जब कोई हवा आती है। तो इसमें तरंगे कैसे पैदा हुई? जो आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तरंगे हैं, तो पैदा कैसे हुई? कौन सी हवा है वहां पर? तो बता रहे हैं कि प्रतिवादी अथवा शिष्य रूप पवन, पवन भाव जल हवा, या तो प्रतिवादी जो है वो हवा रूप है, या शिष्य रूप हवा करके प्रेरित। जब प्रतिवादी ने प्रश्न किया, या शिष्य ने प्रश्न किया, तो प्रेरित किया ना उसने। किसको प्रेरित किया? सिद्धांति व गुरु रूप मेघ। या तो प्रतिवादी ने किसको प्रेरित किया? सिद्धांति को। तो शिष्य ने किसको प्रेरित किया? गुरु को। तो या तो सिद्धांति रूपी मेघ, या गुरु रूप मेघ भाव बदल। ये बादल आएंगे तभी तो वर्षा होगी, तभी जल आएगा ना। तो हाँ जी, तूने प्रेरित किया ना, शिष्य ने नहीं। प्रतिवादी व शिष्य दो कहा है। या तो प्रतिवादी ने सिद्धांति को छेड़ा, हाँ जी हाँ जी, तो या फिर शिष्य ने गुरु को छेड़ा। वही मतलब प्रेरित से गुरु है ना, प्रेरित तो नहीं नहीं, प्रेरित करने वाले प्रतिवादी या शिष्य हैं। प्रेरित का यहाँ क्या अर्थ ले रहे हैं महाराज जी? प्रेरित भाव किसी को उकसाना, कहना कि ये बात कहने लगी, मजबूर करना, इशारा करना भी ये बात बताओ। मतलब किसी को प्रेरित का मतलब होता है किसी को प्रेरणा भाव देना, उसको इशारा करना भी ये बात हमारे को समझाओ, या ये काम करो। हम कहते हैं ना किसी की प्रेरणा से, भाव उसके कहने से ये हम काम कर रहे हैं। गुरु की प्रेरणा, प्रेरणा क्या? गुरु ने इशारा किया भी ये काम करो। तो जहां पर प्रतिवादी ने प्रश्न किया, प्रेरित किया है ना सिद्धांति को। प्रतिवादी ने प्रश्न किया तभी तो सिद्धांति बोलेगा, या शिष्य ने जब प्रश्न किया तो गुरु बोलेंगे। तो या तो सिद्धांति रूपी मेघ है, या गुरु रूप मेघ है। मैंने हमें जो ऐसा मुझे हुआ कि जो प्रेरणा देता है वो तो गुरु है ना। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं ना गुरु। हर जगह गुरु थोड़ी प्रेरणा देता है। अलग अलग लोग अलग अलग कार्य लिए अलग अलग प्रेरक होता है ना। प्रेरणा देने वाले को कहते हैं प्रेरक। प्रेरक बोलते हो। हाँ, यहाँ मतलब प्रेरक हुए प्रतिवादी अथवा शिष्य, प्रेरने वाले। जी जी जी। तो प्रेरित कौन हुआ? सिद्धांति या गुरु? जिसको प्रेरणा दी है, समझाई। प्रेरित कौन है? जिसको प्रेरणा दी गई है। प्रेरक कौन है? जिसने प्रेरणा दी है। दो शब्द है, एक प्रेरित, एक प्रेरक। प्रेरक होता है प्रेरणा देने वाला, प्रेरित होता है जिसको दी जाती है। प्रेरक हुआ प्रतिवादी या शिष्य, प्रेरणा देने वाले। किसको दिया है? या तो सिद्धांति को या गुरु को। तो प्रेरित कौन हुए? सिद्धांति या गुरु। गुरु कैसे प्रेरित हुए? प्रेरणा दी गई है ना उनको, प्रेरणा दी गई है। शिष्य ने उनको कहा है ना ये मेरे को बताओ। समझ आई? शिष्य ने कहा है ना भी ये गुरुजी मेरे को इसका उत्तर दो। तो प्रेरित हुए, उस प्रेरणा के द्वारा कहने वाले प्रेरित। और शिष्य हुआ प्रेरक, प्रेरणा देने वाला। बताएंगे तो शिष्य प्रेरित हो जाएगा। नहीं, वो तो अलग बात है। यहाँ पर जो बात चल रही यहाँ पर लेना भी, यहाँ प्रश्नोत्तर शुरू कैसे हुआ, यहाँ बात लेनी भी। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया या सिद्धांति को प्रतिवादी ने। प्रतिवादी होता है शंका करने वाला। शंका करने वाले ने शंका की तो उसका उत्तर दिया सिद्धांत जो जानता है। तो कहते हैं जब मेघ गुरु रूप मेघ या सिद्धांति रूप मेघ ने क्या किया? इस कर भई जो विचार रूप जल की वर्षा। समझ गए? आगे वाले का अर्थ है। हाँ जी, ये टिप्पणी का आगे वाला अर्थ है ना, आगे का नहीं सब वो। कौन सा? ये 2 नंबर का।
इस करीब भई सब ये पूरा जो दोहा है ना उसी का अर्थ चल रहा है ना, जहां पर आस विचार सागर कहूं पेख मुदित होए धीर, समझ गए, यहां तक दोहा है ना पूरा, उसी का अर्थ चल रहा है ना। जब गुरु रूप मेघ अथवा सिद्धांति रूप मेघ ने विचार किया तो विचार रूपी वर्षा हुई कि नहीं। तो ता सहित, ता का विषय रूप वेद का सिद्धांत क्या है, जल। ता सहित, ता का अर्थ क्या है, उस विचार रूपी वर्षा के सहित, समझ गए। ता का अर्थ है विचार रूपी वर्षा, उस वर्षा के सहित। ता का उस विचार रूपी वर्षा का विषय क्या है, वेद है कि नहीं। जो गुरु विचार कर रहे हैं उसका विषय क्या है, वेद। जहाँ सिद्धांती जो विचार कर रहे हैं उसका विषय क्या है, वेद। तो उस विचार रूपी वर्षा का जो विषय है ना, वेद, वेद का सिद्धांत ही जहां पर जल है, समझ आई। इसको बाद में अच्छी तरह समझना कि जब आप मतलब किसी सागर की बात करोगे तो सागर में जल तभी आता है जब वर्षा होगी। तो कौन सी वर्षा है, कौन सा सागर है, कौन सा जल है, वर्षा करने वाला बादल कौन है, ये सब इसमें आएगा। तब आपको विचार सागर पूरा समझ में आएगा, विचार सागर का अर्थ क्या है, फिर आप किसी को बता सकते हैं खोल के। ता सागर की न्यायी विस्तीर्ण होने कर सागर रूप ग्रंथ है। जैसे वो विचार जो सागर होता है बहुत विस्तार वाला होता है ना, उसी प्रकार यह जो ग्रंथ है ना, यह भी बहुत विस्तार वाला, इसलिए इसको कह दिया विचार सागर ग्रंथ। जानते सो विचार सागर कहिए है, उसी को कहते हैं विचार सागर। समझ आ गई। जिस ग्रंथ में वेद का सिद्धांत रूपी जल है और बहुत गंभीर का अर्थ है बहुत विस्तार सहित, उसको कहते हैं विचार सागर। ऐसा मैं विचार सागर रूपी ग्रंथ कहता हूं। ये कौन कह रहे हैं, निश्चल दास जी महाराज। और पेख ही मुदित हुए धीर, पेख का अर्थ है उसको विचार करके, समझ आया। पेख का अर्थ क्या है, ता में उक्त वेद का सिद्धांत रूप जल भरया है। हाँ जी महाराज जी। उस विचार रूपी उस सिद्धांत रूपी जल को पेख करता देख करके, समझ गए। मुदित, मुदित का अर्थ होता प्रसन्न होना। जब जो पढ़ने वाला है या जो पूछने वाला है ना, जब उस अति गंभीर वेद के सिद्धांत रूपी जल को देखेगा ना, भाव उसको पढ़ेगा विस्तार से, तो उसका मन मुदित पाप प्रसन्न हो जाएगा। कौन प्रसन्न होंगे, धीर। मुदित मतलब प्रसन्न, प्रसन्न। अभी पूरी टिप्पणी हुई नहीं थी जो हम पढ़ रहे थे, अभी वो बहुत लंबी टिप्पणी है, उसको आप पढ़ेंगे ना, आगे चल रही ना 3, 4, 5 सब चल रहा है ना, तो पूरा ये समुद्र का ही है आगे चल रहा। आपने पढ़ना पूरा, इसको जब ना समझ में आएगा तो बताना। उसमें बताएंगे इसमें तरंग कौन है, उसमें मकर क्या है, सीपियां क्या है, मोती क्या है, उसमें 14 रत्न कौन से हैं, जो कुछ होता है ना समुद्र में पूरा इसमें घटा के बताया है। विचार ही लेते हैं, विचार लें। हिंदी के कुछ हमारा शब्द है ना जो समझ नहीं आते। पहले यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग कि सागर की न्याय विस्तीर्ण होने कर सागर रूप ग्रंथ है, जाते सो विचार सागर कहिए है, उसको कहते हैं विचार सागर। तो वाकी आदि ते लेके अंत पर्यंत के करणों की समष्टि रूप भूमिका है। वर्णों की जितने शुरू से लेकर के अंत तक वर्ण है ना, उनकी समष्टि रूप भूमिका है, सबको मिला के कहते हैं भूमिका। उसको बताने लगे हैं। ता में उक्त वेद का सिद्धांत रूप जल भरया है। उस विचार सागर में जल कौन सा है, वेद का सिद्धांत रूपी जल। समझ आई। या के सप्त प्रकरण रूप तरंग कहिए लहरियां हैं। तो इस विचार सागर की जो 7 तरंगे हैं वो क्या है, लहरें हैं। और या में अनेक छंद रूप स्वल्प जल जंतु हैं। इस सप्त तरंगों में अनेक प्रकार के छंद जो है ना, छोटे मोटे बड़े छोटे, वो क्या है इसमें, जीव जंतु हैं।
और कठिन प्रसंग रूप क्या है? मकर, मगरमच्छ। मगरमच्छ होता है जो खा जाता है। तो यह जो कठिन है ना, कठिन, कोई भी कठिन प्रसंग, वो क्या है? मकर। उत्तम छंद रूप क्या है? जो अच्छे, जो बढ़िया लगते हैं, जो ज्यादा कठिन नहीं है, जो सबसे श्रेष्ठ छंद है, वो क्या है? सीपियां। जिन्हें च मोती निकलते। हाँ जी, जिन्हें च मोती निकलते। हाँ, नहीं सीप। तिनमें वर्ण मैत्री आदि मौक्तिक है। दो प्रकार के छंद होते हैं, वर्ण छंद और मैत्री। ये क्या है? मोती हैं। और या में शुद्ध स्वरूप के निर्णय रूप मणि माणिक्य आदक है। जो उसमें शुद्ध स्वरूप का निर्णय किया है ना, आगे जाकर के अंत में। मैत्री दसो हमारे की मतलब मैत्री। मैत्री, वर्ण और मैत्री। मैत्री तो मित्रता को भी कहते हैं, और छंदों का भी नाम होता है, वर्ण छंद, मैत्री छंद, ऐसा भी होता है। ये इसमें मोती है। क्या बात है। या में शुद्ध स्वरूप के निर्णय रूप मणि माणिक्य, उसमें माणक आदि होते हैं ना, मणियां होती है, माणिक होते हैं, जो बहुत उत्तम रत्न होते हैं, उनको माणक कहते हैं, मणियां कहते हैं। इसमें जो शुद्ध स्वरूप का निर्णय है वो क्या है? मणि है, माणिक आदि है। और विवेक आदि साधन रूप चतुर्दश रत्न है। विवेक, विराग, खट संपत्ति, मोक्ष आदि जो साधन बताए हैं वो क्या है? जो जैसे समुद्र में 14 रत्न होते हैं ना, वो रत्न है। या के उल्लंघन करने को जिज्ञासु की बुद्धि रूप नौका है। ये जितना विचार का यहाँ पर निर्णय किया ना, उसको जो बुद्धि करके पूरे को पढ़ के पार हो जाएगा, ये क्या है? नौका है कि नहीं? उसी बुद्धि ही नौका है। बुद्धि के द्वारा पार किया जाता है, नौका के द्वारा पार किया जाता है ना उस समुद्र को। इस समुद्र को पार करने के लिए कौन सी नौका चाहिए? बुद्धि रूपी नौका। और अभ्यास रूप शुभ पवन है। इसका बार बार अभ्यास करना क्या है? श्रेष्ठ जो हवा है। तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप कर्णधार नाम केवट है। जो ब्रह्म रूप गुरु है वो क्या है? केवट। केवट समझते हैं? नौका चलाने वाला, मलाह जिसको बोलते हैं। या का संसार रूप कुदेश सैंस बंदी अज्ञान रूप आवार तीर है। उसके दो किनारे होते हैं ना समुद्र के, तो इसका इधर वाला किनारा क्या है? इधर वाला, एक इधर वाला होता है, एक आगे वाला होता है। इधर वाला किनारा इस विचार रूपी सागर का क्या किनारा है? उदेश सैं संबंधी अज्ञान रूप। अज्ञान रूप ही इसका क्या है? अवार तीर है, इधर वाला। अवार होता है इधर वाला। और मोक्ष रूप स्वदेश सैं संबंधी ज्ञान रूप पार तीर है। श्रेष्ठ देश मतलब माड़ा देश, जहाँ पर हमारे अंदर बाल विक्षेप, अवर्ण आदि अवगण है, दोष है, उस देश में स्थित होना। तो उसका संबंधी क्या है? अज्ञान। तो जो मोक्ष रूपी देश है उसका संबंधी क्या है? ज्ञान। ज्ञान उसका पार वाला किनारा है, अज्ञान उसका इधर वाला किनारा है। या के श्रद्धा पूर्वक पढ़ने रूप उल्लंघन करने का मोक्ष रूप स्वदेश की प्राप्ति फल है। फल क्या है इसका? समुद्र से फल भी निकलते हैं कि नहीं? जैसे वो सिप्पी जिसकी वो चिप्पी बनती है, वो फल निकलता है उसमें से। तो कहते हैं इसमें फल क्या है? श्रद्धा पूर्वक पढ़ना। श्रद्धा पूर्वक पढ़ के इसको उल्लंघन करेंगे ना, आगे चले जाएंगे, पार चले जाएंगे। उल्लंघन होता लांग जाना, पार चले जाना। तो श्रद्धा पूर्वक पढ़ने रूप उल्लंघन करने का मोक्ष रूप स्वदेश की प्राप्ति। श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ करके, इसका अध्ययन करके, मनन करके, चिंतन करके मोक्ष रूप देश को प्राप्त होना ही इसका फल है। ऐसा यह विचार सागर ग्रंथ है। आगे आ गया था पेखी। उसका अर्थ क्या है? पेखी कहिए गुरुमुख द्वारा श्रद्धा पूर्वक या का श्रवण मनन रूप विचार करके। फिर आ गया मुदित। मुदित का अर्थ क्या है? मुदित कहिए स्वरूप के साक्षात रूप अपरोक्ष ज्ञान द्वारा
अविद्या तत्कार्य रूप अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक परमानंद को प्राप्त होवे है। ये अर्थ किया, ये समझ आया अर्थ। स्वरूप के साक्षात्कार रूप अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा, दो प्रकार का ज्ञान है ना, एक प्रोक्ष है एक अप्रोक्ष है। प्रोक्ष ज्ञान कौन सा होता है? वृत्ति रूप ज्ञान, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान, शब्द के द्वारा जो ज्ञान हुआ उसको कहते हैं प्रोक्ष ज्ञान। जो हमारे को गुरु ने बता दिया कि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, ऐसा गुरु ने शब्द द्वारा बता दिया, तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो, ऐसा शब्द से हमारे को समझ आ गया ना गुरु के द्वारा। लेकिन अभी साक्षात्कार नहीं हुआ, गुरु ने बता दिया तो इतना पता लग गया कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन उसमें टिकेंगे जब, उसको क्या कहते हैं? अप्रोक्ष ज्ञान। तो अप्रोक्ष ज्ञान क्या है? साक्षात रूप। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा अविद्या तत्कार्य, अविद्या और उसका कार्य क्या है? नाम रूप जगत। अविद्या तत्कार्य भाव, अविद्या का कार्य क्या है? अनर्थ, अनर्थ का भाव, यही नाम रूप जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होकर के जो परमानंद की प्राप्ति, यही मुदित है। देख लो कितना खोला है। आगे है धीर, धीर का अर्थ धी का अर्थ है बुद्धि। ताकू रा कहिए विषयन ते रक्षा करे, कितना बढ़िया अर्थ किया। देखो धीरू का, धीर है ना धीर, तो धी का अर्थ किया बुद्धि, रा का अर्थ किया विषयन ते रक्षा करे, जो अपनी बुद्धि की विषयों से रक्षा करे उसको कहते हैं धीर। जो अपनी बुद्धि को विषयों से रोक करके रखेगा वही उस परमानंद को प्राप्त होगा कि नहीं? जो विषयन से अपनी बुद्धि को रोक से रक्षा करने का मतलब रोक के रखेगा, वही तो उस मुदिता को प्राप्त होगा ना, परमानंद को प्राप्त होगा, उसका नाम धीर है। ऐसा जो ब्रह्मचर्य आदि साधन कर संपन्न अधिकारी सो यहाँ धीर कहिए है। जो अधिकारी है, जिसने मतलब क्या किया है? ब्रह्मचर्य आदि साधनों से द्वारा अपने आप को रोक करके रखा है, उसका नाम जहां पर धीर है। सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति ग्रंथ बहुत सुरवानी, तथापि मैं भाषा करूं लक्ष्य मति मंद अजानी। निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि शंकराचार्य महाराज जो हैं उन्होंने भाष्य लिखा। सूत्र किसने बनाए? व्यास जी महाराज ने। उसके ऊपर भाष्य किसने लिखा? शंकराचार्य जी महाराज ने। उसके ऊपर वार्तक किसने लिखी? ये भी आगे आपको बताएंगे। महाराज जी सूत्र लिखे हैं व्यास जी ने, और उसके ऊपर भाष्य किया है शंकराचार्य महाराज ने। और वार्तक किसने लिखी है? तो वो है हाँ जी, कात्यायन जी है वार्तिककार। तो नहीं, यहाँ पर कात्यायन की वार्तिककार की बात नहीं चल रही, जहाँ पर चल रही है बात वेदांत की, वो है क्या? व्याकरण के वार्तिककार। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो शंकराचार्य महाराज ने भाष्य लिखा उसके ऊपर वार्तिक किसने लिखा है? शंकराचार्य महाराज के शिष्य सुरेशाचार्य जी महाराज, सुरेश्वराचार्य जी महाराज, मंडन मिश्र, वो उनका नाम ही था ना, उन्हीं का नाम था। सुरेश्वराचार्य भी उन्हीं को कहते हैं, मंडन मिश्र भी उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं का नाम है। उन्होंने भाष्य के ऊपर वार्तिक लिखी, समझ गए? तो कहते हैं भी सूत्र है, भाष्य है, वार्तिक है, प्रभृति का अर्थ होता आदि आदि। और भी है ना ग्रंथ वेदांत के बहुत। प्रभृति का अर्थ है आदि आदि, और ग्रंथ बहुत, बहुत ग्रंथ है। सुरबानी का अर्थ होता संस्कृत में। कुछ तो कहते हैं हमने आपको गिना दिए, कुछ और भी संस्कृत में जितने ग्रंथ है ना वो सब क्या है? सुरबानी का अर्थ होता है, सुर का अर्थ है देवताओं की वाणी, संस्कृत में है। तथापि मैं भाषा करूं, निश्चल दास जी कहते हैं फिर भी मैं उन ग्रंथों को भाषा में कर रहा हूं। उन ग्रंथों का जो सिद्धांत है ना उसको मैं भाषा में कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? लखी मति मंद अजानी, जो जिनकी बुद्धि कम है उनको लख भाव जान करके, समझ करके, मति मंद, जो मंद बुद्धि वाले हैं ना, जो अजान है, अज्ञानी है,
उनके ऊपर तरस करके, उनका ख्याल करके मैं उन सब ग्रंथों का सिद्धांत जो है उसको भाषा में लिख रहा हूं। समझ आई? जी महाराज। बस करें। अभी इनकी टिप्पणियां में पढ़ लेना, ये वालियां नीचे वालियां आपने। इसमें तो यही लिखा है सूत्र किसने लिखे हैं, उसके बाद ये लिखा है कि भाष्य किसने किया है, वार्तिक किसने किया है, ये सब इसमें लिखा है। जो ये जो दोहा है ना, जहां तक इसके दोहे का ही टिप्पणी में अर्थ है पूरा। इसको लगाओगे बार बार तो लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। एक बार पढ़ के आप कहो कि संध्या की तरह इसको पढ़ लिया तो नहीं होगा, इसको तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। छोड़ दें महाराज जी? जी महाराज जी, इतना ही रखिए कि ये कारी दें छोटा सा अर्थ, इसका मूल तो पढ़ देते हैं टीका में। कल को टीका से चल देंगे ना महाराज? नहीं महाराज, दोहा से चल जाएंगे, ये पढ़ लेते हैं एक बार। यद्यपि सूत्र भाष्य वार्तिक से प्रभृति कहिए आदि। समझ गए? प्रकृति का अर्थ क्या है? आदि। आदि लेके स्वरबानी कहिए संस्कृत ग्रंथ। हमारा पहला की लिखा हुआ यद्यपि सूत्र भाष्य वार्तिक, जी। सूत्र है, भाष्य है, वार्तिक से प्रभृति का अर्थ है आदि। स्वरबानी कहिए संस्कृत ग्रंथ बहुत हैं, तथापि संस्कृत ग्रंथन में मंद बुद्धि पुरुषन को बोध होवे नहीं। नहीं ना होता। और भाषा ग्रंथ से मंद बुद्धि पुरुषन को भी बोध होवे है। जब भाषा में लिख देंगे हिंदी में तो मंद बुद्धि भी समझ जाएगा। यहाँ पे भाषा ग्रंथ का आरंभ निष्फल नहीं। कोई कह सकता था ना, किसी ने कोई कह दे कि आपने जब इतने बड़े आचार्यों ने ग्रंथ सब लिखे हैं तो आपने ये हिंदी में क्यों बनाया, इसका क्या फायदा? तो कह रहे फायदा इसलिए है कि जो उनको नहीं समझ सकते उनके लिए मैं बनाया, इसलिए ये ग्रंथ निष्फल नहीं है। कोई कह देगा ये तो आपका ग्रंथ बेकार है, जब संस्कृत में है तो आपके ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? तो कहते पढ़ेंगे, जिनकी बुद्धि कम है वो पढ़ेंगे। किंतु संस्कृत ग्रंथ के विचार विषय जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, तिनके निमित्त ग्रंथ का आरंभ सफल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये टिप्पणी जो है ना अच्छी तरह लगानी पड़ेगी। टिप्पणी शुरू से जदों जीवा सिंह ने पढ़